आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। अभी पीछे देखो फोटो, है ना, एक जाल का रूप बना लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आहार जाल। समझ आ गया बात? आगे पर्यावरण की समस्याएं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इसमें देखिए पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सबसे पहला प्रदूषण और वनों की कटाई। तो पर्यावरण जो है उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है, ठीक। तो उसके लिए बस एक ही वो प्रक्रिया है जो आप कर सकते हैं, वो है पेड़ लगाना, ठीक। बाकी अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो आप पर्यावरण को ज्यादा बर्बाद भी न करें, नष्ट भी न करें, ये आपका भी जिम्मेदारी है, ठीक। तो यहाँ पास प्रदूषण जो है, इसमें आप लोग प्रदूषण में बहुत सारा प्रदूषण पड़े होंगे। एक होता है वायु प्रदूषण, एक होता है जल प्रदूषण, है ना, एक होता है मिट्टी जब खराब होगा, सॉइल पोल्यूशन, है ना। तो ये सब बहुत सारा अलग विधि है जो आप लोग को पढ़ाया जाता है, ठीक। लेकिन जो भी प्रदूषण होता है, चाहे कोई भी हो, प्रदूषण होना चाहिए, उसकी पर्यावरण का क्या है? समस्या है। चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, कोई भी, 3 फैमिली एक साथ, चाचा मामा भतीजा। अब यहाँ देखिए वनों की कटाई। वनों की कटाई करने का मतलब है कि जितना भी पेड़ पौधा है उसको सबसे पहले ओजोन परत, ठीक। ओजोन परत के बारे में बात बन बाबू। ओजोन जो परत है, ये जो है एक तरह से समझो हम लोग जो जीवित हैं, ठीक, तो इसी के कारण है, ओजोन परत के कारण, ठीक। ओजोन जो है सूर्य से जितना भी रे आता है हानिकारक जो होता है, उससे हम लोग को ही बचाता है, ठीक। इंग्लिश में बोले तो यूवी लाइट्स, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक, यूवी रेज, इससे हम लोग ही बचाता है। तो ये जो है इसका लेयर में अब छिद्र हो रहा है, मतलब इसको हम लोग नष्ट कर रहे हैं। अभी कैसे ही नष्ट हो रहा है? तो हम लोग पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण ही नष्ट हो रहा है, ठीक। समझो, लिखा हुआ है ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। वो वही अवशोषित कर लेता है, नीचे तक नहीं आने देता है, ठीक है। आगे इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोरी, परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करता है। अब देखो क्या होगा जब ओजोन लेयर हम लोग को सूर्य का हानिकारक प्रकाश से हम लोग को नहीं बचाएगा। तो सबसे पहले सब पौधा ये सब जो है बर्बाद होगा, हम लोग का स्किन खराब होगा, और स्किन खराब होगा तो इसको तो बीमारी जिसका नाम है स्किन कैंसर, ठीक, कैंसर होने का भी खतरा है। आगे मोतियाबिंद आप लोग जानते हैं क्या होता है? दिखना बंद हो जाता है, ये बात मालूम है कि नहीं? दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, माने ना? दिखना क्या हो जाता है? जिसके कारण ही होता है। रोहित नहीं बात करो, आ जाता है भाई, हमको मालूम है, पीछे मुड़िया करके देखी थी क्या? सांस में हारी जाएगा। आगे मूल प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोरी, परिरक्षा तंत्र, पौधे का नाश आदि से रक्षा करता है, सबसे हमको बचाता है, ठीक। आगे है मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ये जो है हमारे वायुमंडल का हिस्सा है, ठीक है, और ये हम लोग को बहुत बचा के रख रहा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है, अगर मान के चलो ये स्तर ना रहे तो फिर हम लोग नहीं जी पाएंगे, ठीक है, पौधे नहीं जी पाएंगे, सबको नाश कर देगा, सब बर्बाद हो जाएगा। समझ आ रहा बात? इसीलिए ये ओजोन लेयर जो है हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ लिखा हुआ है ओजोन का निर्माण। ओजोन जो है उसका निर्माण किससे होता है, आइए यहाँ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ओजोन एक निर्माण निम्न प्रकार से रासायनिक क्रिया का परिमाण है।
ठीक है, परिणाम है। यहां पास O2 ऐसे O2 पराबैंगनी विकिरण O प्लस O ऐसे है, ठीक है। तो यहां पास क्या चीज अणु है ऑक्सीजन का, है कि नहीं? O का मतलब मालूम है ना क्या होता है? चलिए, अब O2 प्लस O मिलकर क्या बना? O3। और जब ये O3 बना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब O3 जो है इसका क्या है? ओजोन लेयर। ठीक, इसको किसे लिखते हैं? O3 से। आगे, ओजोन परत का ह्रास मतलब कि डिप्लीशन कैसे ही बर्बाद हो रहा है, समझते हैं। 1985 1985 कब? 1985 में पहली बार अंटार्कटिका, कौन जगह पर? अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग को मालूम होगा कि अंटार्कटिका में खाली बर्फ रहता है, गए हो तुम लोग? दुर्गा चौक पे थोड़ा सा पट्टी है। तो देखो 1985 में, कब? 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में, ठीक, अंटार्कटिका जगह पर सबसे पहले ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे क्या नाम दिया गया? अब इसी के कारण हो रहा था, ओजोन लेयर के कारण। ठीक, दूसरा, ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अब ये जो CFC जो गैस है ना, इंसान बनाया है, ठीक। और इस CFC गैस जो है, इस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ओजोन को बर्बाद करने में। फ्रिज का नाम सुने हैं, जिससे आप लोग गर्म पानी निकाल के पीते हैं? हाँ, तो फ्रिज से आपका CFC निकलता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। ये फ्रिज से, AC से, फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुने हैं? जो आप हॉस्पिटल सब में जाइएगा तो लाल कलर से लगाया हुआ रहता है ना, वो आग बुझाने में काम आता है, ठीक है, वो सब चीज। तो यहाँ लिखा हुआ है जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। अग्निशमन वही सब आग बुझाने वाला, ठीक है। शीतलन मतलब फ्रिज का बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिज से जो होता है CFC रिलीज होता है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन फॉलो करते हैं नहीं, ठीक है। अब देखो, फॉलो करना एक चीज तुम लोग बताना कि अगर तुम लोग पेड़ लगा नहीं सकते हो तो कम से कम पर्यावरण भी न बर्बाद करो, ठीक। किसी किसी के घर जो फ्रीज होता है वो 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता है। ऐसा हम बहुत घर देखे हैं। मेरा घर आगे देखो, खाली बर्तन रख के मिलेगा, चालू नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात, हम बचा नहीं रहे हैं, हम जब बस बता रहे हैं। अगर गर्मी में भी अगर आपको फ्रिज चालू रखना है तो बस जब तक पानी ठंडा हो जाता है तब तक, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, लिमिट मात्रा में यूज करिए, है ना। तो लेकिन किसी किसी का घर ऐसा होता है कि ढेर मनी सब्जी आ गया, सब्जियों रखा है और 2-3 दिन सब्जियों चल रहा, फ्रिज 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता है। तो हम आपको बताएं, फ्रिज से जो होता है वो CFC निकलता है। कौन निकलता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे 1987 में, कब? 1987 सबसे पहले कब? 1985 में कहा? अंटार्कटिका में। कहा? अंटार्कटिका में। और 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक। मतलब ये इन्वायरमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, ठीक। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता होगा, एवरेज बता रहे हैं कि कभी कभी CFC ज्यादा निकलता होगा, कभी कभी कम होता है कि नहीं, जिसमें मान के चलो हर चीज का एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग का रिकॉर्ड रहता है कि आप कौन महीने का फी दिए, कौन महीने का नहीं दिए, और आप लोग के पास रिकॉर्ड रहता है कि आज के वो सिगरेट पीना है, के वो नहीं पीना। मतलब पर्सनल नहीं जा रहे हैं, बस बता रहे हैं। अच्छा ठीक, तुम लोग शरीफ आदमी। तो इसी का जो 1986 का स्तर पर ही सीमित बहुत चलता है, लेकिन प्रोग्राम ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं रहता है,
ठीक है, जिस समय अभी प्रोग्राम बनाएंगे कि तुम लोग का एग्जाम है, 1 महीना पूरा 4 घंटा शांति से पढ़ो ट्यूशन। तुम लोग से नहीं होगा, तुम लोग का घुटन होगा, है ना, कोई बेहोश भी हो जाएगा, लेकिन हल्ला करोगे, वही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है 1987 में सबसे पहले देखा गया था 1985 में। ठीक है, सबसे पहले कहां देखा गया था? 1985 में। कहां पास? अंटार्कटिका में। ठीक है, और 1987 में वो प्रोग्राम चलाया गया था। कब? 1987 में, 2 साल बाद। ठीक, इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें आपको CFC बचा के रहना। एक और प्रोग्राम के हम नाम बता रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, शायद तुम लोग पढ़ा होगा, एजेंडा 21, ब्राजील में हुआ था। एजेंडा 21 का नाम है, हिंदी में बोले, हिंदी में एजेंडा 21, एजेंडा 21 ब्राजील में हुआ था, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। चलो सुनो, हम बता रहे हैं, नहीं छोड़ो, अच्छा ठीक है, सुनो, एक बूंद भी हंसना नहीं। ये वो कहानी है, तुम लोग मेरा स्टूडेंट हो इसलिए हम तुम लोग को बनाया। ठीक है, अब सर नहीं, एकदम पहले एकदम शांति से, एकदम ऐसा रहो कि हम तुम दोनों को डांटे हैं तब हम सुना पाएंगे, नहीं तो जानते हो रुवाई वाला कहानी में भी धोनी के देख के हंस देंगे। चलो सुनाए, सुनो, आपरी को हंसा ना कब चल जाएंगे। चलो देखो, ये वो कहानी है, ठीक है, ये जो कहानी है ये स्कूल से रिलेटेड है या ट्यूशन से? ठीक है, गांधी के चुप करो। तो सुनो, क्या होता है कि टीचर जो है, सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो ट्यूशन में सर बोलते हैं कि आप लोग का कल टेस्ट है, तो स्टूडेंट लोग जो है वो थोड़ा चिंतित हो जाता है, आखिर अचानक से बोले हैं। ठीक है, टेस्ट होता है, टेस्ट होने वाला कब रहता है? सर घोषणा कर देते हैं और स्टूडेंट लोग घर जाता है। जो लड़की होती है वो अपने दोस्त को फोन करती है और बोलती है कुछ पढ़ी भी नहीं हूं, टेस्ट में क्या बनाऊंगी। कॉल करके उसको बोलती है कुछ पढ़ी भी नहीं हूं, टेस्ट में क्या बनाऊंगी, बहुत डर लग रहा है मुझे, कल टेस्ट देने में नहीं आऊंगी। तो लड़का उसको सांत्वना देता है, ठीक है, उसको समझाता है और बोलता है कि ऐसे डरोगी तो डर लगेगा जरूर। ठीक है, ऐसे डरोगी तो डर लगेगा जरूर, कुछ भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कल क्लास आना जरूर। यहां तक बात हो गया। अब इसके बाद कल सब बच्चे लोग डर डर के आते हैं, लेकिन उन लोग दोनों जो बात किए हैं उन लोग को ज्यादा डर लगता है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होंगे मे भी। और इत्तेफाक से, ठीक है, इत्तेफाक से उन लोगों का सीट जो है एक साथ आगे पीछे ऐसे मिल जाता है। तो जो लड़की है पूरा खुश हो जाती है कि पढ़ा है, लड़का भी पूरा खुश हो जाता है कि पढ़ी है। समझ आ रहा है बात? ये खुश हो जाता है। 3 घंटा का टेस्ट होता है, 3 घंटा में लड़का ना तो लड़की से बात करता है, लड़की ना तो लड़का से बात करती है। ठीक, लड़की बहुत ट्राई करती है उसे पूछने का, लेकिन वो बता नहीं पाता है और ना बताता है। रीजन क्यों है? पूछती, बहुत कोशिश करती है पूछने का, पर वो कुछ नहीं बोलता है, एकदम चुप रहता है 3 घंटा। तो लड़की को पूरा टेस्ट गुस्सा आते रहता है। छुट्टी होता है, घर जाती है और सोचती है कि इसको नंबर ब्लॉक कर दे। ठीक, पर ऐसा सोचने से पहले वो एक बार उसको कॉल करती है। कॉल करती है तो हल्का रोते हुए रहती है, क्योंकि उसको बताया नहीं है। तो लड़की बोलती है कि कितने बुरे हो तुम, तुम्हें मैं समझ नहीं पाई, कितने बुरे हो तुम, तुम्हें मैं समझ नहीं पाई, तुम्हारे आगे ही बैठी थी, तुमने एक क्वेश्चन तक नहीं बताई। ठीक है, तो लड़का सुन के उसको थोड़ा बुरा फील होता है और लड़का लोग के लिए तुम लोग को बुरा लगेगा।
तो जो लड़का रिप्लाई करता है उसको बहुत सटीक रिप्लाई करता है। सुनो, पढ़ने का बहुत कोशिश किया लेकिन पढ़ नहीं पाया। पढ़ने का बहुत कोशिश किया लेकिन पढ़ नहीं पाया। बहुत याद करने का कोशिश किया पर याद कर नहीं पाया। आधी रात को उठकर फिर मैंने चीट बनाया। आधी रात को उठकर फिर मैंने चीट बनाया और सुबह टेस्ट में उससे एक भी नहीं आया, इसलिए तुम्हें मैंने एक भी नहीं बताया। हम बस ट्राई कर रहे थे कि कहानी के रूप में बता सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा लगा तो ठीक है, हम ट्राई कर रहे थे। तुम लोग से रिलेट होगा तो जरूर जाके बात कर लें।